परमेश्वर पिता की स्तुति महिमा हो। आज सुबह के समय और एक बार प्रभु की उपस्थिति में आराधना के साथ हम सब इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया। पिछले दिनों में हम सबको प्रभु ने संभाला, हर एक आपत्ति से, परेशानी से, बीमारी से बचा कर रखा। परमेश्वर को धन्यवाद। और हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा प्रेमी सलाम। आज सुबह के समय परमेश्वर की वचन की ओर हम जाएंगे। पिछले दिनों में परमेश्वर ने मेरे मन में दिया हुआ एक विचार, वो आज मैं आप लोगों के सामने वचनों के द्वारा बताना चाहता हूं। सब लोग वचन सुनने का इच्छा के साथ, समझने का इच्छा के साथ बैठिए। परमेश्वर आपसे जरूर बात करेगा। चाहे वो आप तकलीफ में हो, दुख में हो, परेशानी में हो, खुशी में हो, किसी हाल में भी हो, किसी भी हाल में भी हो, प्रभु आपसे आज सुबह का समय बात करेगा। आइए अपने आंखें बंद करें, हम थोड़ा प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु आपकी चरणों में ये सुबह के समय हम आते हैं प्रभु जी। हालेलुया गाना गाकर आराधना करने के लिए प्रभु आपने सहायता किया, सिस्टर को भी बल दिया, सामर्थ दिया। धन्यवाद करते हैं। हमारी जीवन को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक पापों को क्षमा कर, हमारी देखने, बोलने, सोच विचार, लेन देन, चाल चलन में हमने किया हुआ पापों को क्षमा कर, और एक बार यीशु मसीह का लहू से धो के शुद्ध कर प्रभु। वचनों के द्वारा हमें धो के, एक एक को धो के शुद्ध कर प्रभु जी। प्रभु इसी समय परमेश्वर की आत्मा आज यहाँ इस मंच पर जुड़ा हुआ हर एक जीवन में इसी समय हालेलुया उतर आने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया सारे नेटवर्क को आपका हाथ में सौंपते हैं, सारे क्लाइमेट को आपका हाथ में सौंपते हैं। इसके ऊपर हालेलुया प्रभु पवित्र आत्मा आपके कंट्रोल बने रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारे मान और महिमा प्रभु केवल आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। आइए वचन की ओर जाएंगे। अब आज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, प्रार्थना के विषय में बताना चाहता हूँ। प्रार्थना, हम लोग हमारे घर में हम प्रार्थना करते हैं, पूरे परिवार के साथ में बैठ के हम प्रार्थना करते हैं। हमारी कलीसिया में हम जाते हैं, हालेलुया कलीसिया के साथ मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। कोई घरेलू प्रार्थना, जो घर में प्रार्थना होते हैं, हालेलुया उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉटेज मीटिंग, घरेलू प्रार्थना। तो हम कहीं घर पे भी जाता है प्रार्थना करने के लिए। और परमेश्वर की दास लोग कई बीमार के लिए, कई अन्य विषय के लिए भी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने वाला प्रभु है, हालेलुया। लेकिन वो सारे विषयों को छोड़कर और थोड़ा से गहराई की ओर आज हम जाएंगे। हालेलुया सबसे पहले हालेलुया हम जो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह को हम प्रार्थना कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह से हम मांग रहा है, वो जीवित परमेश्वर है। हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब देने वाला, असंभव को संभव बनाने वाला, हालेलुया। उनके सामने ऐसे कोई बात नहीं है मैं नहीं कर सकता, सब कुछ करने वाला प्रभु से, जीवित खुदा से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मैं आज हालेलुया गुप्त रीति से जो प्रार्थना करते हैं, गुप्त रीति से, हालेलुया उसका मतलब ऐसा है कि झुंड के साथ नहीं, परिवार के साथ नहीं, अकेला हालेलुया एक कमरा में जाकर या हमारी प्रार्थना स्थान में जाकर, दूसरा किसी के साथ नहीं, अकेला बैठकर परमेश्वर को प्रार्थना करने का विषय में आज मैं बताना चाहता हूं।
हालेलुया। समय आगे बढ़ रहा है, हम आएंगे जल्दी, हम वचन की ओर आएंगे। प्रेरितों के काम, मत्ती के सुसमाचार, मत्ती के सुसमाचार उसकी 6वां अध्याय 5वां कलम से पढ़ेंगे। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हालेलुया। आराधनालयों में, सड़कों पे खड़ा होकर सबको दिखाने वाला प्रार्थना के विषय में यहां वचन में बता रहा है। परमेश्वर बता रहे हैं ऐसा प्रार्थना करने वालों को प्रतिफल मिल चुके हैं, उनको आदर मिल चुके हैं। हालेलुया। वो लोग ऐसा चाहता है, मैं एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं, मुझे अच्छा से प्रार्थना करने आता है, लंबा चौड़ा प्रार्थना कर कर, हालेलुया, इसी रीति से वो प्रार्थना कर, उसका लक्ष्य है मेरा प्रार्थना लोगों के सामने आ जाए। हालेलुया, लोग मेरे प्रार्थनाओं को देखे। हालेलुया। लेकिन प्रभु बता रहा है उसको प्रतिफल वो पा चुका है, अपना प्रतिफल वो पा चुका है। उसके नीचे लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करे, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारी मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। आमीन। परमेश्वर हमें क्या बता रहा है? जब तुम प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपनी कोठरी में जाकर द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। प्यारो, मैं आज आपको और एक बार बताना चाहता हूं, मुझे और आपको गुप्त रीति से जानने वाला परमेश्वर से हम प्रार्थना करता है, हम कर रहा है। मुझे और आपको, हम जैसा है, हमारी स्वभाव जैसा है, हमारी बात व्यवहार कैसा है, हमारी लेन देन कैसा है, हम कलीसिया में आता है तो कैसा है, हमारी रोज रोटी के लिए हम, हालेलुया, दुनिया की ओर चलने के समय हम कैसे हैं, हम सोने के समय हम कैसे हैं, हम जागने के समय हम कैसे हैं, लोगों के साथ हम बात व्यवहार करने के समय हम कैसे हैं, यदि कोई भी हमें ना देखे ऐसे समय हम कैसे रहते हैं, ये सब जानने वाला परमेश्वर से हम प्रार्थना करता है। ये बातों को कभी नहीं भूलना। हालेलुया। हमें कहीं पे भी जाके छुप के नहीं रह सकता है। आकाश में जाए तो वहीं पे भी प्रभु की नजर है, समुद्र की नीचे में हम जाए वहां पे भी परमेश्वर की नजर हमको देखते हैं। कोई गुप्त स्थान में हम जाकर छुपे रहते हैंगे, वहां पे भी परमेश्वर की नजर हमको देखता है। ये बात समझ लेना। हालेलुया। इसलिए हमें कैसे प्रार्थना करना है? हालेलुया। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तो तेरी पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। ये जो गुप्त रीति से प्रार्थना हम करते हैं, जो करने वाला लोग है उनको मालूम है उसमें कितना सामर्थ होता है। हालेलुया। बाकी
आजू बाजू का कोई प्रॉब्लम नहीं। हम एक अकेला कमरा में कमरा बंद कर कर हम परमेश्वर की चरणों में हम घुटना टेक कर हम अन्य अन्य विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो हालेलुया परमेश्वर की सामर्थ हालेलुया हमारे पास उतर आता है। हालेलुया हालेलुया, मैं हालेलुया इस सामर्थ को महसूस करता हूं। हालेलुया, यदि आपको भी हालेलुया परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य को महसूस करना है तो हालेलुया अकेला गुप्त में हालेलुया परमेश्वर से प्रार्थना करें, जरूर परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। और उसके नीचे अब पढ़ेंगे, 9 से पढ़ेंगे, तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरे नाम पवित्र माना जाए। पहले परमेश्वर को महिमा दे, परमेश्वर की नाम की महिमा करे, और तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होते हैं वैसे पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हमें प्रार्थना करना है, हमारी इच्छा नहीं। हालेलुया, जो प्रभु मुझसे और आपसे क्या चाहता है हालेलुया वो पूरा होने के लिए हमें प्रार्थना करना है। लेकिन प्यारों, आजकल की प्रार्थना इसी रीति से होता है क्या? हालेलुया हालेलुया, हम देखते हैं हालेलुया हम प्रार्थना करने के समय, कई लोगों प्रार्थना करने के समय हम देखते हैं इसी समय अब भी हो जा, अब भी उतरा, इसी समय हो जा, ऐसा हम आज्ञा देते हैं। क्या हमारी नौकर है क्या परमेश्वर? क्या मेरे और आपके जैसा एक इंसान है क्या प्रभु? हालेलुया, हम जो बोलते हैं उसी समय उतरा के करने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर कौन है? हालेलुया हालेलुया, ये ध्यान हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए। वो एक मनुष्य नहीं है, इसी समय हो जाओ, अब भी हो जाओ, अब भी करो, ये आज्ञा देने के लिए वो एक मनुष्य नहीं है, मेरे और आपके जैसा एक मनुष्य नहीं है परमेश्वर। हालेलुया, अपने जीवन को समर्पण कर परमेश्वर की इच्छा क्या है वो जानकर वो पूरा होने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसा ही तुम भी हमारी अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाले परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रकाश पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही हो, आमीन। उसकी 14 वचन में लिखे पढ़ेंगे, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारे पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया, हम प्रार्थना करने के लिए प्रभु की उपस्थिति में जाने से पहले यदि हमारे अंदर कोई पाप है, यदि किसी से हमारी हृदय में हालेलुया कोई मेल मिलाप अभी तक नहीं हो पाया, ऐसा कोई बात है, किसी से हमारी जीवन में झगड़ा है, ऐसा व्यक्ति गुप्त रीति से भी प्रार्थना करने से हालेलुया परमेश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हालेलुया हर एक मनुष्य हालेलुया अपने अपराधों को हालेलुया माफी मांगकर हालेलुया वो पवित्र बनकर परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया आए। हालेलुया, जब हम अकेला परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना के लिए हम बैठते हैं, प्रभु जरूर हमारी अपराधों को हमारे सामने प्रकट करके देगा। हमारी कमी कटियों को प्रभु उस समय हालेलुया प्रभु हमें प्रकट करके देगा। हमारी पापों को, पिछले दिनों में हमने किया हुआ पापों को हमारी सामने परमेश्वर प्रकट करके देगा। यदि हम उस पाप को हमारे जीवन से नहीं हटाएंगे, चाहे कितना भी बड़ा प्रचार करने वाला आदमी भी हो, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा।
प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। इसलिए वचन में लिखा है, इसीलिए यदि मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, हालेलुया, मुझे और किसी के साथ कोई हालेलुया हालेलुया कोई झगड़ा है, ऐसा कोई बात है, यदि मैं उनसे क्षमा नहीं करेंगे, मेरा भी पाप क्षमा नहीं किया जाएगा और मेरा प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। हालेलुया, इसलिए हम प्रार्थना में जाने से पहले हालेलुया हालेलुया हमारी अपराधों को हालेलुया हालेलुया क्षमा प्राप्त करना है। हालेलुया, हर एक लोगों के साथ मेल मिलाप में रहना है। हालेलुया, गुप्त रीति से प्रार्थना करना, उसकी सामर्थ्य को आप पहचानो। हालेलुया, हमारे जीवन में हालेलुया यदि कोई परेशानी आता है, कोई भी तरह की परेशानी हो, कहीं ऐसा भी आ सकता है हालेलुया बहुत बड़ा बीमार, कभी ऐसे भी हो सकता है बहुत कर्ज में डूब गया। आज मुझे सुनने वाला लोग, आप लोग का जीवन में ऐसे बात होंगे हालेलुया, चाह बहुत बड़े कर्ज में डूबे हुए होंगे, बहुत बड़ा बीमारी के साथ आप अपना जीवन गुजर रहा होगा, नहीं तो आपकी परिवार के विषय में, घर की हालात के विषय में हालेलुया आप गुजर रहा होगा। चाहे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, यदि गुप्त रीति से हालेलुया आप प्रार्थना करेंगे, हम क्या करता है, हम सीधा हमारे फोन उठाता है, प्रभु की दास को फोन करता है, परमेश्वर की दास को बोलता है, पास्टर जी मेरे जीवन में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आप मेरे लिए प्रार्थना करो, नहीं है तो मेरा ऐसा ऐसा मेरे जरूरत है, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, वो हम परमेश्वर की दास के ऊपर सौंपते हैं, नहीं है तो कोई प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हालेलुया उनके ऊपर उस विषयों को सौंपते हैं, हालेलुया उनको बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना। क्या ये सही है? क्या क्या सोचता है, जितना उस विषय के ऊपर आपके अंदर जो बोझ है, जिसके हाथ में आप अपने प्रार्थना विषय दे रहा है, सारे लोग वो बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना करेंगे? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कोई नहीं करेगा, लेकिन करने वाला भी है, हालेलुया, लेकिन आपको प्रार्थना करना है। हमारे विषय के लिए, हमारी विषयों को लेकर प्रभु की उपस्थिति में हमें कूद जाना है। वो दूसरे के हाथ में सौंपकर उत्तर आएगा सोचकर आपको बाजू में बैठना नहीं है। सबसे पहले आप अपना जीवन को प्रभु की उपस्थिति में लेकर आइए। क्या आपकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेंगे? हालेलुया, हमें अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर हमें प्रार्थना करना है। आइए और एक वचन हालेलुया मैं पढ़ना चाहता हूं, प्रेरितों की काम 10वां अध्याय, उसकी पहले से मैं जल्दी जल्दी पढ़कर जाऊंगा। कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरी दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमूएल को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो शमड़े का धंधा करने वाला के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। हालेलुया। एक कुरनेलियुस व्यक्ति यहूदियों को
बहुत दान देता था। हालेलुया, परमेश्वर से वो डरता था, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया, इसके कारण हालेलुया परमेश्वर की दूत एक दिन हालेलुया उसके सामने प्रकट होकर उसको बोलता है, तेरे प्रार्थना और तेरा ध्यान हालेलुया परमेश्वर ने देखा है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर ने देखा है। हालेलुया, तो स्वर्गदूत बोलता है, तू मनुष्य भेजकर तेरी प्रार्थनाएं और तेरी दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया, अब याफा में मनुष्य भेजकर शमून को, जो पत्रोस कहलाता है, बुलवा ले। वो शमून चमड़े का धंधा करने वाला के यहाँ आदिति है। देखो प्यारो, हालेलुया, कुरनेलियुस से परमेश्वर की दूत स्पष्ट रीति से प्रार्थना कर रहे हैं। पत्रोस, जो शमून कहलाता है, जो पत्रोस है, वो कहाँ है? हालेलुया, वो शमून चमड़े का धंधा करने वाला के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। स्पष्ट रीति से उसको बताता है, समुद्र के किनारे चमड़े का धंधा करने वाला का घर पे पत्रोस आया हुआ है, तू उसको अपने घर बुला ले। हालेलुया, हालेलुया। और 9 से हम पढ़ेंगे, उसने कुरनेलियुस ने अपने लोगों को भेजा समुद्र के पास किनारे, उधर चमड़ा का धंधा करने वाला के पास भेजा। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पत्रोस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वो बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गई और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोणों से लटकाता हुआ पृथ्वी की ओर उतर आया, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार की चौपैया और रेंगने वाला जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसने एक ऐसे शब्द सुनाई दिया, ए पत्रोस, उठ, मार और खा। हालेलुया, हालेलुया। उसकी आगे के बाद पत्रोस बोला, मैं ऐसे अशुद्ध वस्तुओं को नहीं खाता है, लेकिन परमेश्वर उनको दर्शन दिखा रहा है। हालेलुया। 17 वचन में पढ़ेंगे, जब पत्रोस अपने मन में दुविधा में था कि ये दर्शन जो मैंने देखा है ये क्या हो सकता है, तो देखो वे मनुष्य जिन्होंने कुरनेलियुस ने भेजा था, शमून के घर का पता लगाकर द्वार पर आके खड़ा हुआ और पुकार कर पूछने लगा, क्या शमून जो पत्रोस कहलाता है यही अतिथि है? पत्रोस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उसे कहा, देख 3 मनुष्य तेरे खोज में है, अर्थात उड़कर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो लो, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। तब पत्रोस ने उतरकर उन मनुष्यों से कहा, देखो जिसकी खोज तुम कर रहा हो वो मैं ही हूं, तुम्हारे आने का क्या कारण? उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से ये दर्शन पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुन ले। हालेलुया। देखो, प्रार्थना करने वाला लोगों से परमेश्वर कैसे बात कर रहा है। कोई मनुष्य के लिए, कोई परिवार के लिए ऐसा कोई दर्शन आपको मिला है क्या? हालेलुया, हालेलुया। कुरनेलियुस दान दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से डरता है, वो प्रभु की आज्ञा पर चलने वाला मनुष्य। हालेलुया। पत्रोस हालेलुया प्रार्थना कमरा में गया, उनको परमेश्वर ने दर्शन दिखाया। हालेलुया। अन्य जातियों के बीच में जाकर सुसमाचार बोलने के लिए। हालेलुया। ये जो चारों कोना में चादर में बांधा हुआ वो जंतु जानवर की बारे में, 4 पहियों रेंगने वाला हर प्रकार की जंतु जानवर की विषय में
क्या बताता है? ये अन्य जाति लोगों को दिखाता है। यहूदी और अन्य जातियों के बीच में उस समय कोई संपर्क नहीं था। कोई भी अन्य जाति व्यक्ति यहूदियों के घर पे नहीं जा सकता था, लेकिन पतरोस को परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा दिखाया और उनसे बात किया। ना संकोच के साथ ये 3 मनुष्य के साथ कुरनेलियुस के घर पे जा। हालेलुया। कुरनेलियुस प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। वो अभी तक उद्धार नहीं पाया है। परमेश्वर जानता है। आज जब पतरोस कुरनेलियुस के घर पे जाता है, वहां वो कुरनेलियुस ने अपने सारे बंधु मित्रादि आजू बाजू में रहने वाला लोगों को इकट्ठा कर पतरस का इंतजार कर रहा था। जब उनके बीच में पतरस गया, हालेलुया, कुरनेलियुस की पूछा, तुमने क्यों मुझे बुलवाया है? वो दर्शन के बारे में हालेलुया कुरनेलियुस पतरस को बोला, परमेश्वर ने बोला तुझे बुझाकर तेरे ओर से प्रभु की वचन सुनना है। जब पतरस वचन प्रचार कर रहा था, उसी समय वहां बैठने वाला लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया, अन्य भाषा बोलने लगा। हालेलुया। पतरस बोलता है, जब परमेश्वर ने इसको अभिषेक किया, कौन इसको रोक सकता है पानी से बपतिस्मा देने में? वो सारे लोग हालेलुया उसी दिन हालेलुया पानी में डूबकर बपतिस्मा पाकर प्रभु की राज्य का योग्यदार बने। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा दर्शन हम देखता है क्या? हम किसी परिवार के लिए इतना बोझ के साथ हम प्रार्थना करता है क्या? हालेलुया। हम हालेलुया ऐसा हम प्रार्थना करता है क्या प्रभु से, भेज मेरे घर में प्रभु आपके दासों को भेज और मुझे वचन सुना, मुझे जो वचन मेरे जीवन की परिवर्तन के लिए जो चाहिए, मेरे आजू बाजू में रहने वाला लोग उद्धार में आने के लिए जो वचन चाहिए, तेरे दासों के द्वारा मुझे सुना। रीगा बौशिया रेगने रेगल प्राउड अगरंदना। हमारे प्रार्थना ऐसा नहीं है। आजकल कलीसिया का दर्शन ये नहीं है। हालेलुया। मुझे बड़े बड़े बंगला चाहिए, मुझे अच्छा गाड़ी चाहिए, मुझे अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छे पगार चाहिए, मेरे जीवन खुशी और आनंद के साथ मुझे इस दुनिया में बितना है। ये हमारी प्रार्थना है। रबना बौशिया रेगंथना रीका बौशिया प्यारो, एक आत्मा की कीमत है सारे पृथ्वी से अधिक मूल्य है परमेश्वर की नजरों। हालेलुया। सारे पृथ्वी से अधिक मूल्य है एक आत्मा की कीमत। हम कितने लोग चाहता है 1 साल के अंदर एक परिवार को बचाओ? हालेलुया। वो तो कर सकता है आप। हालेलुया। 1 साल में एक परिवार को हालेलुया यदि हम बचाएंगे एक आदमी ही, तो कितना होगा? कितना लोग बचाएंगे? हम सोचते हैं 1000 को बचाने का, होगा नहीं, कभी नहीं होगा वो। हालेलुया। यदि प्रभु की दया हो तो ही होगा, लेकिन ये हम कर सकता है एक परिवार को बचाने का। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। शैतान की हाथ में हालेलुया शैतान ने जो बंद करके रखा हुआ, ऐसा लोगों को चुराने के लिए बोझ के साथ कितने लोग प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं। हम अपने सोच विचार को बदलना होगा। हमारी चाल चलन, जो गटीले सोच है हमारी अंदर, हालेलुया, खाली अपना हो, अपना काम होना चाहिए, हमें आशीष मिलना चाहिए, ये गटीला सोच जब तक नहीं जाएंगे प्रभु की कोई कार्य नहीं देख पाए। हालेलुया। पिछले दिनों में एक प्रकाशन मुझे मिला। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं अपने कलीसिया के लिए, हम प्रार्थना करते हैं हमारी स्टेट के लिए, हम प्रार्थना करते हैं हमारी भारत के लिए। एक बात जान लेना, मसीह यीशु का शरीर की एक अंग है। इस पृथ्वी में रहने वाला हर एक विश्वासी, हालेलुया, इस पृथ्वी के नीचे रहने वाला, इस पृथ्वी के सारे राज्य में रहने वाला एक विश्वासी, हालेलुया, उद्धार पाया, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया हुआ एक व्यक्ति मसीह का शरीर का एक अंग है।
हालेलुया, हालेलुया। उसमें से आगे एक भी अंग उस शरीर के साथ नहीं जुड़ा हो तो वो शरीर पूरा नहीं होता है। हालेलुया। उस मसीह के शरीर के साथ, हालेलुया, एक अंग अगर नहीं जुड़ा वो शरीर कभी पूरा नहीं होता। मैं और आप, हालेलुया, इस पृथ्वी में रहने वाला सारे मसीह लोग मसीह का शरीर का एक एक अंग है। जब हम में से हर एक लोग उस शरीर में जुड़ते हैं तभी उस मसीह के शरीर पूरा होगा। केवल भारत के लिए नहीं, कितने प्रभु की दास लोग दुनिया की कोना कोना में जेल में पड़कर तकलीफ उड़ा रहा है। उराबाशे सांथानामा साइटिया रखाना बारिया। ये ध्यान है, आज भी हम अपने घर के लिए सिर्फ प्रार्थना करने वाला ना बनो। आज भी हम सिर्फ अपने कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला ना बने। हालेलुया। सारे दुनिया की कोने कोने रहने वाला जो मसीह के जो लोग हैं, मेरे और आपके भाई बहन हैं, हालेलुया, वो मसीह के शरीर की एक एक अंग है। उसका बिना मसीह का शरीर कभी पूरा नहीं होगा। हालेलुया, ओ हालेलुया। आइए हम दानियल की पुस्तक में आएंगे। दानियल की पुस्तक 6वां अध्याय से हम पढ़ेंगे। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराया कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और इसी राजा की कुछ हानि ना होने पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वो विश्वास योग्य था और उसके कामों में कोई भूल या दोष ना निकला, और वे ऐसे कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगा, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। दानियल को उस राज्य की प्रधान बनना चाहता था। तब हालेलुया, लोगों को यह अच्छा नहीं लगा तो दानियल को कैसा भी गिराने के लिए षड्यंत्र बनाया। हालेलुया। लोग देखा उसके जीवन में कोई कमी है क्या, कोई गलत करता है क्या, कुछ नहीं पाया। फिर उन्होंने ये बात जान ली कि हालेलुया, परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध में कोई दोष ना पाए। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आया और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युगायुग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की कि राजा ऐसे आज्ञा दे और ऐसे कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वो सिंहों की मांद में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात माध्ययों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। हालेलुया।
उन लोगों को मालूम है दानियेल परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला है, इसलिए दानियेल के विरुद्ध में ऐसा नियम पास करवाया, हालेलुया, 30 दिन तक राजा और यदि दूसरे राजा को छोड़कर दूसरा देवी देवता को उपासना करने वाला को, प्रार्थना करने वाला को सिंह की मांद में डाले। हालेलुया, हालेलुया। राजा ने हस्ताक्षर लिखकर साइन करके दे दिया। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटना टेकर प्रार्थना और धन्यवाद करते रहा। दानियेल को मालूम है यदि मैं प्रार्थना करूं तो मुझे पकड़ेगा। हालेलुया, उसको कोई चिंता नहीं था। हालेलुया, तो भी दानियेल उस आज्ञा को नहीं माना। वो अपने पिता परमेश्वर की उपस्थिति में, जो कोठरी में, अपने कोठरी में हालेलुया जाकर 3 बार वो प्रार्थना करता था, वही जगह पर जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। तब ये लोग देखा, हालेलुया, राजा का सामने जाकर प्रभु को बताया, राजा को बताया दानियेल ने तेरी आज्ञा की उल्लंघन किया है। ये बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियेल को बचाने के उपाय सोचने लगा, और सूर्य के अस्त होने तक उसने बचाने का यत्न करता। राजा को दानियेल से पसंद था। राजा चाहता था ये दानियेल को कैसा भी करके इसमें से बचाना है, और दिन रात वो कोशिश करने लगा। पूरा दिन में वो सोचने लगा, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। हालेलुया, कोई उपाय नहीं मिला। 16 से पढ़ेंगे। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियेल लाकर सिंह को मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियेल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाएगा। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे को मुंह पर रखा गया, और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठी से मोहर लगा दी कि दानियेल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई, और उसे नींद भी नहीं आई। हालेलुया। भोर को पैर फटने के राजा उठा और सिंह को गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियेल से कहा, हे दानियेल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरे परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंह से बचा सका है? तब दानियेल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगायुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूध भेजकर सिंहों को मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरे कुछ भी हानि ना की। हालेलुया। अभी मेरा समय खत्म हो गया। हालेलुया प्यारो, प्रार्थना करने वाला की जीवन में परमेश्वर स्वयं उत्तर के आखिर हालेलुया वो चमत्कार करता है। हालेलुया। आज की कलीसिया इसी अनुभव में आना है। आज की कलीसिया के अंदर हालेलुया ऐसे प्रार्थना करने वाला लोगों की जरूरत है, जैसे दानियेल ने उसकी परमेश्वर पर भरोसा रखा। दानियेल ने विश्वास किया, सिंह की मांद में जाने पर भी वो सारे सिंह की मुंह को परमेश्वर ने बंद करके रखा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने सिंह को बोला, ये मेरा दास है, छूना नहीं उसको। हालेलुया। मनुष्य परमेश्वर को हालेलुया बातों को नहीं मानता है, लेकिन सारे पृथ्वी, सारे जंतु, जानवर, पक्षियां परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। वो सिंह भूखा नहीं थे। हालेलुया।
वो सिंह उसकी सामने कोई ऐसा वस्तु मिलता है तो वो उसको बचा के रखेंगे। हालेलुया। लेकिन अपने दासों के नियुक्त, दानियेल के नियुक्त उस सिंह की मुंह को परमेश्वर ने बंद किया। आगे हम पढ़ते हैं तो देखते हैं दानियेल गुफा से बाहर आता है। जितने लोग उसकी पीछे चुगली किया वो सारे उसकी हालेलुया परिवार के बच्चों के साथ सिंह की मुंह में वो मांद में डाला। नीचे पहुंचने से पहले ही सिंह उसको खा लिया, चबा लिया। हमारी परमेश्वर हालेलुया अद्भुत चमत्कार करने वाला हालेलुया परमेश्वर है। गुप्त रीति से प्रार्थना, गुप्त रीति से जो प्रार्थना हम करते हैं उसमें बहुत ताकत है। यीशु मसीह भी हालेलुया चेले लोग को छोड़कर हालेलुया गुप्त रीति से प्रार्थना किया। प्रभु यीशु भी गुप्त रीति से प्रार्थना किया। हमारे जीवन में ये एक स्वभाव में लाना है गुप्त रीति से। हालेलुया हम और परमेश्वर, मैं और परमेश्वर, आप और परमेश्वर, उसके बीच में कोई नहीं। आप और परमेश्वर, उसके बीच में कोई नहीं। गुप्त रीति से परमेश्वर से प्रार्थना करो, आप चमत्कारों को देखेंगे, परमेश्वर की कामों को देखेंगे। आइए अपने आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी, आज के वचन जितने लोगों ने सुना है उनका जीवन में एक बड़ी आशा परमेश्वर ने दिया है गुप्त रीति से प्रार्थना करने के लिए। प्रभु आप चाहता है एक एक से आप अकेला बात करना चाहता है, एक एक से प्रभु आप बात करना चाहता है। जिस जिस देश में, इंडिया में हालेलुया, इंडिया की बाहर हर एक देश में एक एक से प्रभु आप अपने बातों को बताना चाहता है प्रभु जी। ऐसा होने दे परमेश्वर। इन दिनों में आपके लोग गुप्त रीति से अपने कमरों में बंद कर कर ओ और अपने परमेश्वर के साथ बात करने वाला बने। इन दिनों में प्रभु उनसे अब बात कर प्रभु जी कि प्रार्थनाओं को जवाब दे। अब जीवित खुदा है, सारे मान और महिमा केवल प्रभु यीशु आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे।